विधानसभा चुनाव को लेकर मची होड़ के बीच बड़ी खबर यह है कि 26 जुलाई को कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात वो पहले ही कह चुकी है और अब वचन पत्र की घोषणा की बात ने एमपी की सियासत में एक खलबली जरूर मचा दी है। बुधवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो वचन पत्र की घोषणा कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी इसके साफ संकेत दिए हैं। जो हमें जानकारी है, कल हमारा वचन पत्र जो अंतिम हुआ है, वो हमारे राजेंद्र सिंह जी अगर आ गए कल, जो वचन पत्र के अध्यक्ष हैं, तो कल वचन पत्र हमारा जारी हो सकता है। कांग्रेस न केवल जल्दी वचन पत्र लाने जा रही है, बल्कि कई चौंकाने वाली घोषणाएं भी इस वचन पत्र में हो सकती हैं। खासतौर पर महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई लुभावने वादे इस वचन पत्र में हो सकते हैं। प्रियंका गांधी जो गारंटी दे गई हैं, वो इस वचन पत्र का हिस्सा तो होंगी ही। स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी राजस्थान की तर्ज पर कांग्रेस बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को अपने नजरिए से देखती है। देखिए, जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो तो कितने भी लोक लुभावन आप वादे कर दें, जनता आपके पूर्व में किए गए वादों को कितना पूरा किया गया, इसी आधार पर कसौटी से कसती है। मध्य प्रदेश की जनता ने 2020 के बाद जितने उपचुनावों में वोट दिया है, यह बताया है कि वो वादा खिलाफी, भ्रष्टाचारी जनता को स्वीकार नहीं है, वो काली कमलनाथ सरकार जनता को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस इस चुनाव में अपने आप को एक कदम आगे रखने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी भी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। बुधवार को ही अमित शाह कोर कमेटी के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यानी एमपी में अब चुनाव फुल स्विंग में आ चुका है। सवाल नंबर 1, क्या पहले वचन पत्र लाकर कांग्रेस लीड लेना चाहती है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस बड़ी घोषणाएं कर बीजेपी पर दबाव बनाना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या विधानसभा चुनाव में इस बार नमस्कार, वचनों मैं हूं की शरद होड़ लगने द्विवेदी वाली और है? हमारे खास कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का मुद्दा है वचनों की होड़ और घोषणाएं। अब सब घोषणाएं भी होंगी और वचनों की होड़ भी लगेगी। और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं कांग्रेस के चीफ मध्य प्रदेश के कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। और कमलनाथ जी काफ़ी इस बार ऐसी तैयारी में ज़रूर जुटे रहे हैं कि वो कोशिश करते रहे हैं कि कुछ ये तरतीब, कुछ ये बेहतरीन कवायद करके वो सामने आए कि मजबूत प्रतिद्वंद्वी यानी बीजेपी से एक बहुत ही बेहतरीन टक्कर वो ले सकें। और यही वजह है कि कांग्रेस ये मानती है कि जिन सीटों पर वो चुनाव हारी है, वहाँ कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दे। वचन पत्र जैसी हम बात कर रहे हैं कि पहले ले आएं, और संभावित है कि एक दिन बाद वचन पत्र सबके सामने होगा। तमाम तरह की बातें हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी भी, और दिन वही चुना है कमलनाथ जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के अहम चुनावी रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ चुनावी तैयारियों के सिलसिले में आ रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि वो रात्रि विश्राम भी यहाँ कर सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम का साक्षी बनेगा बुधवार। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं आशीष शर्मा जी, हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं आशीष जी आपका। संजय यादव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़ के हमारे साथी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मनोज, पहले आपकी टिप्पणी। कमलनाथ का ये जो दांव है कि वचन पत्र यानी जो कमिटमेंट्स जनता के साथ उनके हैं वो एक दिन बाद वो लेकर आने वाले हैं, और काफ़ी पहले है अभी, जबकि चुनाव में हम कहें कि रफली करीब करीब आचार संहिता लगने में 3-3.5 महीने का समय है। अक्टूबर के मध्य तक हम मान सकते हैं कि, या उसके पहले फर्स्ट वीक में 5 से 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। तो ये अगस्त और सितंबर, तो लगभग 3-3.5 महीने पहले। कैसे देखते हैं आप?
देखिए सरद जी, 2018 के चुनाव में भी करीब 900 वचन लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी और उसमें से जैसा दावा है कांग्रेस का कि अधिकांश वचनों को उन्होंने पूरा किया, लेकिन वो हो ना सका था क्योंकि समय कम मिला था। अब जनता के बीच में एक मैसेज है अविश्वास का, जिसको भारतीय जनता पार्टी बार बार मुद्दा बनाती है कि वो वचनों को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए उन नए वचनों के साथ पहले एक बढ़त लेना चाहती है कांग्रेस, और ये बहुत दिनों से इसकी रणनीतिक तौर पर तैयारियां भी चल रही है। राजेंद्र सिंह उसके अध्यक्ष है और बाकी सुबह ओझा जैसे तमाम उसमें मेंबर है। तो मेंबरों के बाद बैठने के बाद अब ये तय हुआ है कि कुछ वचनों के साथ एक सूची जारी कर दी जाए और संभावना यही है कि कल वो सूची दिखाई देगी। लेकिन इसमें बाकी जैसे 5 वचन दिए जा रहे हैं, 5 गारंटी दी जा रही, तो कुछ वचन तो ऐसे होंगे जिसकी गारंटी प्रियंका गांधी ले चुकी है, लेकिन कल उसमें से करीब 5 और ऐसी गारंटियां साथ दिखाई देंगी वचनों के साथ, जिसको कमलनाथ सामने रख सकते हैं। तो एक तौर से सीधी बढ़त भी है और एक जो प्रेशर जैसे कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से, बताना चाहती कांग्रेस कि हम पीछे नहीं हैं, हम पहले चल रहे हैं। और पिछली बार जिन वचनों को हम पूरा भले ना कर पाए क्योंकि समय कम मिला, लेकिन हम गारंटी के साथ आ रहे हैं इस बार वचन लेकर, तो गारंटी भी होगी, वचन भी होंगे। मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कुछ नए चेहरे कुछ सीटों को लेकर जो पहले से वो बात कही जा रही, कमलनाथ इसका भी नाम कुछ घोषित कर दे। जैसे 66 सीटें हैं जिन पर लगातार दिग्विजय सिंह काम करते रहे हैं, तो ऐसी कुछ सीटों के नामों की घोषणा भी हो सकती है। तो दोनों दलों के बीच में अब प्रतिस्पर्धाएं हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं तो बहुत कुछ नया करने वाले। 7 सीटें रहेंगी ऐसा भी सुनने के लिए मिल रहा है इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सुबह 11 बजे बुधवार को होगी। और सबकी निगाहें एक सीट पर ख़ास तौर से रहेगी क्योंकि माना जा रहा है कि उस सीट पर वो नेता आकर बैठेंगे कि नहीं, अब इसका रहस्य आपको कभी बाद में बताएंगे। लेकिन एक सीट पर निगाह रहेगी और पीछे की सीट पर बजरंग बली भी विराजेंगे जी, यानी बजरंग बली जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति भी विराजेंगे। हो सकता है ये वो अभिनेता हों जो बजरंग बली का किरदार निभा चुके हैं और कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो अब चुनाव जो है वो एक बहुत इवेंट का भी विषय बन गया है, इवेंट प्रबंधन भी हो गया है। बजरंग बली भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे विराजे हुए मिलेंगे। तो देखिए क्या तैयारी है। आशीष जी, काफ़ी पहले वचन पत्र लाने की तैयारी, कैसी स्ट्रैटेजी है ये तो जनता बताएगी हमें जब नतीजे 5 दिसंबर या उसके आसपास हमारे पास होंगे। लेकिन शुभकामनाएं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। दोनों ही पार्टियां खूब एड़ी चोटी का जोर लगा रही, पसीना बहा रही। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की इस पहल को? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव को यदि हम देखें तो कांग्रेस ने उस समय भी एक वचन पत्र जारी किया है। नीति में यदि हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, हमारा समर्पण है और हम अपनी विश्वसनीयता को पाना चाहते हैं, तो हर राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि वो अपने द्वारा की गई घोषणाओं पर वचन पत्र पर काम करे। चाहे हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या राज्य की शिवराज जी की सरकार हो, हमने जो जो घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र में की थी उनको 100% हासिल करने के लिए हमने काम किया है। साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए हमने मध्य प्रदेश में और भारत देश में काम किया है। जहां तक बात है कि कांग्रेस के वचन पत्र को पूरा करने के लिए कांग्रेस को एक सरकार भी मिली थी, नेता भी थे, मंत्री भी थे और लगभग 15 माह से अधिक समय इस सरकार ने मध्य प्रदेश में शासन किया। लेकिन जो वचन पत्र को लेकर आंतरिक दबाव कांग्रेस के ऊपर था, जनता का दबाव जो कांग्रेस के ऊपर था, कांग्रेस उसको पूरा नहीं कर पाई। इसलिए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ हो, ये 2-3 ऐसे विषय थे जिस पर कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। और जिन वचन पत्रों के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जैसा कि ये कहते हैं, उन वचनों को पूरा होते नहीं देखकर कांग्रेस के सदस्यों ने उस सरकार का साथ छोड़ना बेहतर समझा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं जी कि वचन पत्र का जो हश्र मध्य प्रदेश में हुआ है, 2 लाख तक की कर्ज माफी का, मुख्यमंत्री कन्यादान के पैसे उस समय जिनके विवाह हुए अभी तक नहीं मिले, ऐसी समस्त घोषणाओं और वचनों का हश्र इस बार भी 2023 में खराब होने वाला है, क्योंकि जनता कांग्रेस के वचन पत्रों का हश्र देख चुकी है। रही बात चुनाव का समय है और कांग्रेस ये चाहती है कि मध्य प्रदेश की सत्ता उसे मिले, इसलिए ऐसे वादे भी कांग्रेस पार्टी करेगी जिनका दूर दूर तक संभव होना नामुमकिन है। लेकिन
वो ये चाहती है कि इन वादों और इन वचनों के भरोसे मध्य प्रदेश की सत्ता हथियाई जा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो काम और वो वादा पूरा किया है जो वास्तव में संभव हो सकता था, जी। और इसलिए हमारी विश्वसनीयता जनता में। तो संजय जी, आपने सुना, बीजेपी ये मानती है कि आपके वचन सिर्फ बोल वचन होते हैं, ऐसा उसका आरोप है, और वो हकीकत की दहलीज तक नहीं पहुंचते हैं। और उनका ये भी कहना है कि वचन तो हमने पूरे किए हैं, कि वही फिल्म अभिनेता राजकुमार की तरह की, सुनो जानी, वचन तो हमारे होते हैं, आपके तो सिर्फ बोल वचन है। तो क्या जवाब है आपका बीजेपी के लिए? जी जी जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से जी मैं कुछ ऐसी चीजें बोलना चाहता हूं जो अगर सच बोलना चाहते हैं आशीष जी मेरे, तो आपको बता देंगे। पहली बात तो वचन और घोषणा में फर्क है। घोषणा जुमला हो जाती है, जैसे पूर्व में जिस तरह से अमित शाह जी ने घोषणा की थी 2014 में कि हम 15-15 लाख हर खाते में देंगे, आज तक किसी के खाते में नहीं आए। वो वचन 5 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं। अगर किसी की शादी होती तो 7 वचन होते हैं, अगर लेकिन तलाक हो जाते तो वो वचन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तलाक हो गए, जीवन भर के वचन लिए जाते हैं। कांग्रेस ने जो वचन दिया था वो 5 साल के वचन थे, हमने घोषणा नहीं की थी। 5 साल के वचनों में अगर 3 साल की आचार संहिता निकाल दें तो क्या, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ, निराश्रित पेंशन, कल्याणी पेंशन 300 से 600 हुई कि नहीं हुई? गौशालाओं का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? कन्या विवाह की राशि 51,000 हुई कि नहीं हुई 27,000 से, जो आज आपको देना पड़ रही? इसी तरह से 28 लाख किसानों का कर्जा 1 लाख से 2 लाख तक का माफ हुआ कि नहीं हुआ? बिजली बिल हाफ हुआ कि नहीं हुआ? मैं 5 चीजें ऐसे बोल रहा हूं जो कम दिनों की सरकार में, 1 साल की सरकार में ये वचनों को पूरा काम करने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था। इसलिए लोगों की विश्वसनीयता कांग्रेस के ऊपर बात हुई बढ़ी है कि निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने जो वचन दिए थे उनमें से कम अवधि में पूरे कर दिए हैं। और जहां तक आशीष जी बोल रहे थे कि भाई पूरे समय एक भारतीय जनता पार्टी के किसी ने जज जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं या पूर्व पार्षद हैं अशोकनगर के, उन्होंने बोला है कि जज जी को 50 करोड़ रुपए मिले थे। तो सरकार कैसी गिराई गई ये भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही बात। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने में गर्व होता घोषणाओं का, आज भी शिवराज जी की मैंने आपको पूरा सुना है, मैंने आपको पूरा सुना। आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए, इतनी अगर ये होती कि शिवराज जी की अगर घोषणाएं पूरी हो जाती, आज भी 22,000 घोषणाएं मध्य प्रदेश में बाकी है। अगर घोषणाएं पूरी हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नाम पर, चेहरे के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करती। मोदी जी के नाम पर इसलिए लड़ना चाह रहे हैं, अमित शाह जी की इसलिए रणनीति बन रही कि इज्जत बचाना चाह रहे, क्योंकि अगर शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है 30-40 से सीटें ज़्यादा नहीं आएंगी। इन लोग तो लगे हैं कि मोदी जी आ जाएं और अमित शाह जी आ जाएं तो हमें बचा ले, इज्जत बचा ले, 60 सीटें के करीब लगभग ये पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों की लड़ाई लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही। और देखिए, जो आपने पहले बहुत अच्छी बात बोली रही, मनोज सैनी जी ने बोली रही कि दबाव बनाया जाता है। आज हमारे दबाव के कारण कम से कम हमने जब पेंशन की बात की, महिलाओं की बात की कि हम 1500 देंगे, तो ये भी धीरे से कहने लगे हम हर महीने बढ़ाएंगे। हमने कहा हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे आज से 6 महीने पहले, तो इनको भी डर लगने लगा कि हम भी देंगे। लेकिन एक तरफ मोदी का डर लगता है कि बहुत ज़्यादा घोषणाएं करें तो मोदी जी ये ना कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त की रेवड़ियाँ हम नहीं बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्योंकि हमारे जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इन्होंने जो गौशालाओं का काम है उसको बंद करने का काम किया, जो जनहित। चलिए मैं लौटता हूँ एक राउंड और आज 600 रुपये पेंशन की, जी 600 रुपए की जो पेंशन की बात की है, आप पूछिए उनसे की कि नहीं की। और वो 600 रुपए पेंशन का क्या फायदा हुआ था? जब कोविड आया था तो 3 महीने की पेंशन 1800 रुपए एक साथ मिल गई थी, जिसके कारण उस गरीब ने अपना तेल, नमक, मिर्ची खरीद ली। बड़ा सवाल ये वो याद है लोगों को, आज बिजली का बिल लोगों को मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, सरकार याद आ रही है, तो दोनों ही पार्टियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो एक बात तो साफ है कि चुनाव जनता की
घोषणाओं से लबरेज होगा, बिल्कुल भरा पूरा होगा और घोषणाएं बिल्कुल वैसे मूसलाधार बारिश की तरह मतदाताओं के ऊपर गिरेंगी। लेकिन मूसलाधार बारिश में तो फिर भी परेशानी होती है, लेकिन घोषणाओं की इस मूसलाधार बारिश में मतदाता की बाँछें खिली हुई भी हैं। लेकिन ये स्थिति वैसी भी है कि जैसे अपनी पुत्री के हाथ पीले करने के लिए कोई बेचैन और व्यग्र पिता है जो वर पक्ष की तरफ से आने वाली हर मांग को माने जा रहा है। हाँ, एसयूवी भी देंगे, होगा, ये फार्म हाउस भी कर दो, ठीक, हाँ 1000 आ रहा है तो 5 स्टार में रुकवा रहे, सब कर रहे हैं। लेकिन ये भी प्रश्न है कि क्या दोनों ही राजनीतिक दल इस बार चुनाव को लेकर कुछ इस अंदाज में है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और जिस तरह की टक्कर और जिस तरह की चुनौतियों को लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उससे चुनाव को वो अपने लिए कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, ज़्यादा कष्टपूर्ण और ज़्यादा तनावपूर्ण बना रहे हैं। देखिए, होड़ लगी हुई है एक दूसरे के बीच में कि आखिर कौन कितना देगा, और स्वाभाविक है कि मतदाता तो सोचता भी है चुनाव के दौरान कि उसको कितना मिलेगा। अब जो जितना देगा वो अलग मुद्दा, लेकिन निश्चित रूप से सरजी ये चिंता बढ़ाता है आम लोगों के लिए कि भी और बाकी लोगों के लिए भी कि आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से, और यदि कहीं से पैसे की व्यवस्था होती भी है तो इसका भार कौन सहेगा? क्या फिर वही लोग, वही जनता, चाहे वो बीजेपी बात करे या कांग्रेस बात करे? निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। आप आइए विकास के मुद्दों पर। प्रियंका गांधी बोल रही थी, अच्छी बात उन्होंने कही थी कि हम चाहते कि विकास के मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन विकास के मुद्दों पर आप बढ़ना चाहते तो फिर वो काम कर लीजिए जो आपने इतने वर्षों में किए होंगे, वो बता दीजिए आपने क्या किया। या भारतीय जनता पार्टी 18 साल से सरकार में है तो वो बता दी कि उन्होंने क्या किया। लेकिन दोनों ही दल अपने अपने तरीके से दिखाना चाहते हैं, और जनता बहुत समझदार है क्योंकि हाथ में मोबाइल है। आपने जो वादा या जो दावा कर दिया वो शायद कमलनाथ जी से भी ये जनता पूछ सकती कि आपने क्या किया था, और यदि कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही कि जितनी घोषणाएं हैं अभी तक 40,000 घोषणाएं वो पूरी नहीं हुई है, तो जनता भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेगी। और इसीलिए चुनाव सरजी दिलचस्प बनते जा रहा है। एक एक सवाल का जवाब आपसे जनता लेना चाहती है। अब वो पुराना दौर नहीं है कि आप किसी बात को लेकर भूल जाइए, जनता वहीं आपसे पूछना चाहेगी। और इस बार का चुनाव तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा दिखाई दे रहा। सपा बसपा कहाँ होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा अभी हाल में जिस तरह की स्थितियां फील्ड में जाकर नजर आ रही। तो ये टक्कर ये बता रही है, और इसीलिए कोई पहले बढ़त लेना चाहता है अपने काम के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में भी बहुत कुछ। तो मनोज जी, तीसरे प्लेयर का इंतजार है जी भैया। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं सर। वो न जाने क्या घोषणाएं करने लगेंगे कि सुनिए जी, ये जो दोनों कह रहे हैं मैं इससे कुछ अलग कह रहा हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं ये देने वाला हूं मध्य प्रदेश की बहनों को, मध्य प्रदेश के भाइयों को, वो शायद ये लेकर आ जाएं। तो ये तीसरे किरदार की एंट्री भी बड़ी दिलचस्प होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी शरद जी, और मुझे लग रहा है कि इसीलिए दोनों पार्टी अपने तरह से और कुछ देना चाहती है, लेकिन बल्ले बल्ले है ये जिस तरह से खजाना खुलेगा, दोनों ही पार्टियों ने खोल रखा है। एक विपक्ष की है, लेकिन वो भी ऐसी घोषणाएं कर रही है जैसे वो भी सत्ताधारी दल है। सत्ताधारी दल तो घोषणाएं करता ही है, लेकिन सवाल यही है कि बिजली बिल हाफ, 500 रुपये में सिलेंडर, महिलाओं के खाते में राशि, ये तमाम चीज़ें, किसानों के खाते में राशि, इसके साथ ठीक है, हम नहीं कहते कि योजनाएं गैर ज़रूरी हैं, लेकिन इससे अधिक ज़रूरी ये भी है कि लोगों को एक स्थायी रूप से उनको रोटी रोज़गार की ऐसी व्यवस्था हो कि वो गर्व से अपनी जेब से पर्स निकाल कर या अपनी जेब में हाथ डालकर कहें कि बिजली बिल हाफ मत करिए, हम जितना है देंगे, हम देश के विकास में योगदान देंगे, आप हमें ये मत दीजिए। आप हमारे लिए आपने जो व्यवस्था की है वो काबिल तारीफ़ है, जय जय है आपकी, आपने हमें इस काबिल बना दिया। आँख में आँख डालकर खड़ा करने लायक बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा तक। जी देखिए शरद जी, जहाँ विचारधारा कमजोर होती है, नेतृत्व कमजोर होता है, वहाँ प्रलोभन दिए जाते हैं। और कांग्रेस इस चुनाव को जीतना चाह रही है, इसलिए अगर वो अपने घोषणा पत्र में ये भी कहे कि हम 2025-26 में मध्य प्रदेश के निवासियों को चंद्रमा पर ले जाएंगे, जो तीर्थ दर्शन की यात्रा नहीं करा पाई, जो ट्रेनों से तीर्थ यात्रियों को नहीं भेज पाई। अब सुनो, और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो ध्यान रखिएगा, आने वाला समय दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी का नाम लेकर विदेशों में चुनाव होंगे, जब नरेंद्र मोदी वहां के राजनीतिक पोस्टर के हिस्से होंगे, जब वहां बताया जाएगा कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हम भी दे सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी के किसी नेतृत्व की तुलना मत कीजिए। आज आप 500 रुपए में गैस कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं,
जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश की महिला को एक गैस कनेक्शन फ्री में नहीं दिया, 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन उज्ज्वला के माध्यम से किसी ने दिए तो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की सरकार ने दिए। आपने 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास कितने चल रहे कमलनाथ हैं? की सरकार दी, उज्ज्वला उस के समय 1150 surrender कर रुपए दिए कि हम अपना 1150 नहीं कौन मिला ले रहा? सकते। 1150 कौन ले रहा है सिलेंडर का? आपने अरे भैया, सब्सिडी तो देने गैस का कोई काम किया भारत में था, पैदा बंद हो कर रही दिया है कि क्या? नहीं किया? पेट्रोल कोई भारत में आपने पैदा हो रहा है क्या? सब्सिडी बंद की और कि नहीं देश की? की यही जनता कहती आज है गैस सिलेंडर कि चाहे- सब्सिडी बंद की कि चाहे नहीं की? पेट्रोल 150 रुपए भाई, लीटर हो जाए, सब्सिडी लेकिन बंद मोदी की जी कि जो नहीं? काम कर रहे हैं वो बहुत आपने अच्छा काम कर सब्सिडी रहे हैं। बंद की कि नहीं की? चलिए आप टमाटर- बोल अरे दीजिए। सब्सिडी टमाटर तो क्या लोगों भाव को आशीष? स्वेच्छा से छोड़िए। टमाटर आशीष जी सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री जी फिर अपील वक्त रहा करते तो हैं, मैं लाखों आपको लोग भी सब्सिडी मौका दूंगा। छोड़ देते हैं। बोलिए संजय जी, बोलिए जल्दी बोलिए, वक्त कम है। जी जी। प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, लाखों लोग एक तो सब्सिडी टमाटर छोड़ का भाव, धनिया का भाव, आज गैस सिलेंडर लोगों ने कोने में रख दिए या कबाड़ को में बेच दिए हैं, क्योंकि आज आम गरीब आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि 1150 रुपए में आपकी गैस सिलेंडर विधानसभा बढ़ा में ले। कितनी महिलाएं और चूल्हे आज पर खाना सब्जियों के बना दाम रही बताइए? आसमान आपकी छू रहे हैं, की विधानसभा है। सब्जियों के दाम आसमान कितनी छू महिलाएं रहे चूल्हे पर खाना बना हैं। रही आज आप बताइए? पता कर लीजिए आशीष जी, टमाटर आशीष जी आपके के यहाँ दौरे पे पे टमाटर आ जाते जाते होंगे तो होंगे। गैस पे चाय बना के सेव पिलाती फल, होंगी। गरीब आदमी फल भी नहीं खा पा रहा है। आज गरीब आदमी को फल नसीब नहीं है। फल महंगाई के बोझ में लाद दिया है इस भारत की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को। अगर मोदी जी कह के गए थे कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पेट्रोल कम मिलता है तो मध्य प्रदेश में ज्यादा आपने मिलता कम है। क्यों नहीं किया? कम आपने क्यों कहा नहीं था ना किए 5 भैया? रुपए कम कर देंगे। क्यों नहीं किए कम? कमलनाथ की सरकार आपने बनते से कम 5 क्यों नहीं रुपए किए? कम कर आपकी देंगे। सरकार है, आपने बताओ, पेट्रोल आप पेट्रोल के राजस्थान में दाम कम क्यों नहीं कर रहे हो? किए? आपकी आज सरकार महंगाई है। इतनी बढ़ रही है, उसका दोषी कौन है? आशीष जी सच को स्वीकार 5.5 करिए। करोड़ आबादी को आशीष भाई, निःशुल्क राशन बहुत दे बुरी रहे हैं। हालत होने वाली है। 5.5 आपकी करोड़ जनता जान चुकी आबादी को है। निःशुल्क चलिए राशन सर, दे रहे चलिए हैं। अब आगे नहीं बढ़ा घोषणा पाऊंगा नहीं इसको, आने वाले आगे 2 नहीं साल बढ़ा का पाऊंगा दिया। बहस को, क्योंकि बहस अटक भी रही है और वक्त भी कह रहा है कि भैया जब मामला अटकने का है तो शरद जी आगे बढ़ जाइए। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यही है कि वचन हो या कमिटमेंट्स हो, प्रतिबद्धताएं हो जनता के साथ की गई, उसके साथ उन दूरदृष्टि से भरी हुई योजनाओं का भी एक समावेश बहुत ज़रूरी है, जो हर हाथ को काम दें, जो लोगों के घरों में स्थायी रोज़गार की रोशनी दें, जो लोगों को स्किलफुल बनाएं और साथ ही उनके भीतर एक ऐसा स्वाभिमान भी विकसित करें कि वो गर्व से ये कहें कि मुझे मेरे देश के लिए धन चाहिए और उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकूं, मुझे मुफ्त में कुछ मत दीजिए, मुझे आप ये मत दीजिए क्योंकि उससे मेरी आदत ऐसे लेने की हो जाएगी। मैं ऐसे लेने को ख़राब नहीं मानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गर्व से आंखों में आंखें डालकर अपना रोटी रोज़गार कमाऊँ और देश के लिए भी कहूँ कि ये पुल, ये सड़क, ये अंतरिक्ष में जाने वाला यान, चाहे वो मानव यान हो या चंद्रयान हो, उसमें मेरा भी योगदान है। ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, आप माननीय राजनेताओं और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बेटियां कितनी महफूज। नमस्कार।